सांस की एक बड़ी राहत की निशानी छोड़ी। वो ट्रांसफॉर्मर है ना, मैं तो वहीं पर दिल का दौरा पड़ने वाला था। मेरा चेहरा खराब होता देख उसने तुरंत अपनी बात बदल दी। ट्रांसफॉर्मर नहीं है तो फिर अल्ट्रामैन आर्मर हीरो है क्या? मेरा चेहरा दिन ब दिन और काला होता गया। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और अचानक खड़ा हो गया। सिस्टर निंगबिंग, उसका नाम गिगी बॉन्ड है। निंगबिंग थोड़ी देर के लिए चौंक गई और हफ्ते में पूछा, तो ये डबल मेल लीड शो है? मैं पूरी तरह से चुप रह गया। कौन सा डबल मेल लीड? गिगी बॉन्ड ठीक है। मुझे एक ही पल में समझ आ गया कि वह ये सब जानबूझकर कर रही है। मैं और सहन नहीं कर पाया। गुस्से में एक हफ निकालते हुए कहा, निंगबिंग बहन, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी टीवी नहीं देखूंगा। ये कहते ही मैं सीधे मुड़ गया, उसका सामना किए बिना। मैं सोच रहा था कि ये औरत मुझे परेशान करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएगी। तभी पीछे से रोने की आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो निंगबिंग मुंह बनाए हुई थी और अपनी आंखें मल रही थी। उस बारिश में भीगी नाशपाती के फूलों जैसी नज़र सच में बदहाल। मेरे दिल का गुस्सा तुरंत ही खत्म हो गया। मैं जल्दी से उसके पास गया। निंगबिंग दीदी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? उसके कंधे हिल रहे थे और वो रोते हुए बोली, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं चाहिए, दूर हटो। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। सिर खुजलाते हुए मैंने कहा, निंगबिंग दीदी, मैंने तो तुम्हें परेशान भी नहीं किया। उसने अपना सिर झुकाकर मेरी तरफ देखा, छोटे हाथों से अपनी आंखें रगड़ते हुए सिसकती रही। अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगी। मैं पूरी तरह घबरा गया। जल्दी से उसे गले लगाते हुए टिश्यू निकाल रही थी, अपनी आंखों के आंसू पोंछने गए। बहन मिंग बांग, रो मत, रो मत। मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। ठीक है। रोते हुए उसने पूछा, मैंने क्या गलती की? मैं वहीं ठहर गया। हाँ, मैंने क्या गलती की? मुझे कैसे पता चलता कि मैंने क्या गलती की? मुझे घबराया देखकर बिंग बिंग और जोर से रोने लगी। पूरी उलझन में मैं उसके आंसू पोंछते हुए उसे गले लगा रहा था ताकि उसे समझा सकूं। ठीक है, ठीक है बहन मिंग बिंग, रो मत। ये सब मेरी गलती है। मुझे गिगी बॉन्ड नहीं देखना चाहिए था, और मुझे नहीं देखना चाहिए था। तुमसे बहस कर रहा था, बस रोना बंद करो प्लीज। शायद मैंने सच में बहुत परेशान दिखा। तो बिंग बिंग अचानक रोना बंद करके मुझ पर दया भरी नजरों से देखने लगी। फिर थोड़ा मुझे सांत्वना देने लगी। मैं लगभग हक्का बक्का रह गया। क्या मैं तुम्हें अभी सांत्वना नहीं दे रहा? ये कैसी सांत्वना है? संगीत, तुम्हें असली काम करना होगा। मैंने सिर खुजलाया। फिर असली काम क्या होता है? निंगबिंग ने अचानक सिर उठाया, प्याज जैसी सफ़ेद उंगली बाहर निकाली और अपने बाएं गाल पर टैप किया। यहाँ मुझे किस करो। मैं पूरी तरह ठिठक गया। दीदी निंगबिंग, क्या हम इसे कुछ और बदल सकते हैं? मैं बात खत्म करने से पहले ही बाइंडिंग बिंग ने ऐसा मुंह खोला जैसे फिर से रोने वाली हो। मेरी खोपड़ी सून हो गई और मैं तुरंत हार मान गया। मैं चूमूंगा, मैं चूमूंगा, रोना मत, प्लीज रोना मत, प्लीज रोना मत। मैंने उसका चेहरा सहलाया और एक चुंबन दिया। उसका स्पर्श नरम और नाजुक था, साथ ही एक हल्की खुशबू भी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरे गाल लाल गर्म हो गए। उसकी आंखों पर अभी भी आंसुओं के निशान थे और उसने दाहिनी तरफ इशारा किया। गाल, यहाँ भी चुंबन करो। मेरी सांस संभालने से पहले ही उसने अपने होठों को छुआ। यहाँ भी। मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर का खून आग पकड़ने वाला है। ये लड़की क्या करने वाली थी? लेकिन जब मैंने देखा कि उसके मुंह का कोना ऐसे झुका जैसे वह रोने वाली हो संगीत, तो मैं सिर्फ धीरे से उसे चूम सका। जैसे ही मैं पीछे हटना चाहता था, बाइंडिंग बिंग ने अचानक मेरा सिर पकड़ लिया और तूफानी तरीके से गले लगा लिया। कुछ मिनटों बाद उसने मुझे छोड़ दिया और हंसते हुए बोली, छोटा मजाक। युआन, मैं इस परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। तुम्हें आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करते रहना चाहिए। मैंने अपने होठों को छुआ, जो अभी भी थोड़े दर्द में थे, और उसकी हंसती हुई शक्ल को देखा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वो किसिम का झांसा देने वाली है। डरती हूँ। मैं फिर से इस औरत के जाल में फंस गया। ठीक है, ठीक है, अब तंग करना बंद करता हूँ। चलो गीगी बॉन्ड देखते हैं। अपनी योजना में कामयाब होकर उसने खुशी खुशी मुझे सोफे पर जबरदस्ती बिठा लिया कि साथ में देखेंगे। फिल्म खत्म होने के बाद वो उठ खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए मुझे देखती हुई फैली हुई। छोटी फनियान, मैं अब नहाने जा रहा हूँ। क्या तुम अपने सीनियर के साथ चलना चाहोगी? मैं जल्दी से सिर घुमा लिया, गाल जल रहे थे। मैं ऐसा नहीं चाहता था। उसने मेरा शर्मिंदा चेहरा देखा, शरारती हंसी हंसी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद पानी की छींटों की आवाज़ आई और मैट ग्लास पर एक खूबसूरत साया पड़ा। मैंने बस एक नज़र डाली और तुरंत अपनी नज़रें हटा ली। मैं देख ही नहीं सकता था। उसने कहीं कैमरा ज़रूर लगा रखा था बस। मेरा फंदा खाने और सबूत छोड़ने का इंतजार कर रही थी। बाथरूम के अंदर बाइंडिंग बिंग नाक सूंघा कर बाहर झांकने की कोशिश कर रही थी। जब उसने देखा कि मैं सच में अपना फ़ोन देख रही हूँ, तो वो तुरंत गुस्सा हो गई। मैं एक बेमिसाल अजय लड़की नहा रही हूँ और उसे झांकने का मन तक नहीं है। जय हम। फिर अचानक मुझे बाथरूम से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अच्छा नहीं था। पूरे जीवन में उसके द्वारा तंग किए जाने के अपने अनुभव के आधार पर यह उसके गुस्से का संकेत था। लेकिन मैं
सच में नहीं, समझ नहीं आया इस बार मैंने क्या गलत किया। अगले ही पल पानी रुक गया और उसकी ठंडी आवाज आई। मजा आ गया। मैंने नहाने का तौलिया लेना भूल गया। मेरे लिए लेकर आओ। मेरा दिल धड़कना बंद कर बैठा। परेशानी का अंदेशा होता ही मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। बहन निंगबिंग, तौलिया कहाँ है? मेरे कमरे के बाईं तरफ दूसरे कमरे की अलमारी में। मैंने तुरंत उसका बेडरूम का दरवाज़ा खोला। एक हल्की सी खुशबू मेरे पास आई। मैंने अलमारी खोली तो वहाँ काले स्टॉकिंग्स और ड्रेस का चमकदार ढेर पड़ा था। मेरा चेहरा लाल हो गया। चेहरा तुरंत लाल हो गया। निंगबिंग दीदी, मैं कसम खाता हूँ मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैंने जल्दी से तौलिया उठाया और बाथरूम के दरवाजे तक भागा। निंगबिंग दीदी, मैं तौलिया दरवाजे पे रखा हूँ, खुद ले लो। जैसे ही मैंने ये कहा, बाथरूम का दरवाज़ा झट से खुल गया और एक नाजुक हाथ बाहर आया। मुझे दो। मैं दरवाजे के ठीक पास खड़ा था। अगर मैं सिर उठाता, क्या ये महिला पागल है? उसे सच में कोई डर नहीं कि मैं देख लूं? मुझे पता था ये तो उसकी चाल ही है। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं हिम्मत करके ऊपर देखने लगा तो वो मेरी आंखें ज़रूर निकाल देगी। सिर नीचे करके मैंने तौलिया थमाया, घूमा और बिना पीछे देखे चला गया। लेकिन मुझे पीछे से उसके मारने की नीयत कई गुना बढ़ती हुई महसूस हुई। उसने कहा, रुको। उसकी आवाज़ में जानलेवा इरादा था। मैं वहीं ठिठक गया। उसने अपने छोटे छोटे बाघ जैसे दांत पीसे और मुझे घूर कर देखा। मोड़ कर ऊपर देख, नहीं तो तेरे पैर तोड़ दूंगी। मैं मन ही मन मान गया और मन से घूमा, ऊपर देखने लगा उसकी तरफ। बिंग बिंग पहले ही तौलिया लपेट चुकी थी। वो मेरे सामने आई और मेरा ठोड़ी पकड़ ली। बदबूदार छोटा भाई, अभी मुझ पर क्यों नहीं देखा? मैंने जल्दी से समझाया। दीदी निंगबिंग, तुम तो कपड़े नहीं पहने थे, मैं कैसे देख सकता था? उसने गर्व से कहा। किसने कहा अगर मैं कपड़े नहीं पहने तो तुम मुझ पर नहीं देख सकते? मेरी आंखें बड़ी हो गईं, दिमाग में सवालों के पहाड़। उसे लगने लगा कि उसके शब्द थोड़े ज्यादा ही थे। उसके गाल लाल होने लगे। थोड़ा लाल हुई, लेकिन फिर भी उसने मुझसे जोरदार सवाल किया। मेरा मतलब है, क्या मैं इतनी सुंदर नहीं हूं? देखने लायक नहीं हूं? मैं धीरे से अपनी गर्दन सिकोड़ लिया। मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि देखूं। क्यों नहीं देखा? मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया और मेरी एक्टिंग स्किल्स फुल ऑन चल पड़ी। मैंने गंभीर चेहरा बनाकर उसे देखा, क्योंकि निंगबिंग दीदी बहुत खूबसूरत है। मुझे डर था कि अगर ध्यान न दिया तो तुम्हें देख देख कर मेरी रूह निकल जाएगी। सच में, ये सुनते ही वो तुरंत खुश हो गई। और शरारती मुस्कान, क्योंकि मैं अच्छा दिखती हूँ तो मैं तुम्हें मन भर के देखने दूंगी, ठीक है? मुझे अचानक एक बुरा एहसास हुआ। इससे पहले कि मैं बोल पाती, निंगबिंग दीदी, आप क्या करने वाली हो? मैंने देखा उसके हाथ अचानक तौलिए के कोने को पकड़ लिया। फिर जोर से खींचते ही तौलिया तुरंत खुल गया। मैं हैरानी से चिल्लाई और अपने आप पीछे हट गई, लेकिन उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अगले ही सेकंड में मैंने साफ देखा, तौलिए के नीचे वो अभी भी सफ़ेद चोली जैसी नाइटवेयर पहने हुई थी। ड्रेस। मैंने तुरंत ही राहत की सांस ली और उसे गुस्से से घूरा। सिस्टर निंग बिंग, क्या आप प्लीज़ म्यूज़िक ऐसे मुझसे चिढ़ाना बंद कर सकती हैं? मेरी परेशान नज़र देख उसने ज़ोर से हंसते हुए कहा, छोटी फांग युआन, तुम बहुत डरपोक हो। देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? मैं तो बिल्कुल म्यूजिक बेहुदा सा रह गया। क्या तुम्हें सच में अपनी कोई समझ नहीं है? मुझे याद आया जब हम 15 साल के थे, कुछ लोकल गुंडों ने उसे तंग किया था। नतीजा? 1 मिनट के अंदर ही दर्दनाक चीखें गूंजने लगी थीं। बाद में पता चला कि वो लोग छोटे छोटे चूजों की तरह सब उसकी जोरदार टांग खिंचाई खा चुके थे। ऐसा महिला दानव को कौन देखता है? मैं शर्म से ला हो गया और काफी देर तक दबाए रखा। फिर आखिरकार म्यूजिक एक वाक्य निकाल पाया, सबका फर्ज है कि जानवरों की रक्षा करें। वो पहले तो हैरान हुई, फिर म्यूजिक कुछ समझ गई। उसने मेरी निचली पेट की तरफ देखा और जोर से हंस पड़ी। बदबूदार छोटू भाई, ये चतुर बातें तुमने कहाँ से सीखी? मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। मैं तो नहीं, पक्का है, ये तो सच है। अगर तुम हंसती रहोगी तो मैं घर से भाग जाऊंगा और यहीं से कूद जाऊंगा। उसने एक खतरनाक मुस्कान दी। यहाँ दूसरी मंजिल है। यहाँ से कूदने पर मरोगे नहीं, लेकिन तुम्हारे पैर जरूर टूटेंगे। और फिर जब मैं तुम्हें बिस्तर पर रखूंगी तो तुम्हें क्या लगेगा? मैंने तुरंत अपनी शक्ल बदलकर प्यारा मुस्कुराता चेहरा बना लिया। दीदी, मैं मजाक कर रहा था। आप तो इतनी मीठी और दयालु हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? ठीक है, जल्दी से नहा लो। मुझे तुम्हारे शरीर की जिम्मेदारी लेनी है। करीब 10 मिनट बाद मैं नहाकर बाहर आया और साफ टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन लिया। निंग बिंग ने सिर घुमाया और उसकी नज़र तुरंत बदल गई। उसकी उस भेड़िए जैसे भीड़ की तरफ ताकने वाली नज़र को देखकर मेरा शरीर सिकुड़ गया। सिस्टर निंग बिंग, मुझे ऐसे मत देखो। मैं डर गया हूँ, हंसी और मुझे अपनी ओर इशारा किया। छोटे फान युआन, यहाँ आओ, मैं डर गई हूँ। नहीं। जैसे ही मैं उसके पास गया उसने मुझे पकड़ लिया और सीधे अपनी गोद में दबोच लिया। और भी ज़्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी एक हाथ सच में मेरी टी शर्ट के नीचे चली गई। सिस्टर निंग बिंग, मैं बुरी तरह से संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी अजीब ताकत को रोक ही नहीं पाया। उसकी आंखें चमक गईं। ओह बदबूदार छोटे भाई, तेरे पास तो सिक्स पैक भी है।
मैंने चिढ़कर जवाब दिया, मैं अक्सर एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है। जब से मैं 8 साल का था तब से कड़ी मेहनत करता आया हूँ ताकि एक दिन उसे ज़मीन पर दबा सकूँ और उससे उल्टा ताना मार सकूँ। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एब्स जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, अब उसके लिए मुझे चिढ़ाने का हथियार बन जाएंगे। वह मेरे एब्स को छूते हुए वो बिल्कुल स्वर्ग में होने जैसी लग रही थी। अचानक उसने झुका और मेरी गर्दन काट ली। उसने कहा, सिस्टर निंगबिंग, दर्द हो रहा है। मैं जल्दी से उसे धकेल दिया। नीचे देखा, मेरी गर्दन पर एक चमकदार लाल छोटा स्ट्रॉबेरी हिकी बन गया था। मैंने अपनी गर्दन रगड़ी और जल्दी से खड़ा हो गया। भागने की सोच रहा था। सिस्टर निंग, अब देर हो गई है, म्यूजिक चलो सो जाते हैं। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा उसने मेरा कंधा पकड़ा। तुम गलत रास्ते जा रहे हो, ये तुम्हारा कमरा है। म्यूजिक। मैं हैरान रह गया। सिस्टर निंगबिंग, वो तुम्हारा कमरा है। वह सही बात कही उसने। हम पहले से ही साथ रह रहे हैं। मेरा कमरा तेरा कमरा है ना? बताने का टाइम नहीं है, जल्दी कार में बैठ। जैसे ही उसने बात खत्म की उसने मुझे अपने कमरे में घसीटा और बिस्तर पर फेंक दिया। फिर बाइंडिंग बिन बिस्तर पर कूद पड़ी। उसके दोनों पैर तुरंत मेरी कमर के चारों तरफ लिपट गए और उसके दो बेचैन हाथ फिर से आगे बढ़े। मैंने मन ही मन गाली दी, क्या शरारती लड़की है ये। अगले पल उसके हाथ मेरे एब्स और संगीत छाती पर नाचने लगे और उसके चेहरे पर एक संतुष्ट आंटी जैसी मुस्कान थी। उसके होठों पर कुछ उभर आया। अचानक उसके हाथों में ताकत बढ़ गई और एक जबरदस्त जोर नीचे दब गया। मेरी पीठ तुरंत उसकी बॉडी से कसकर चिपक गई। फिर भी वो हैरान करने वाली कोमलता कहीं कम नहीं हुई। मेरी गर्दन और चेहरा तुरंत जलने लगे। क्या इस महिला राक्षस को पता था कि वो क्या कर रही है? ये तो साफ कोई अपराध करने के लिए उकसा रही थी। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए। निंगमिंग बहन, क्या आप ये नहीं कर सकती? उसने हल्का सा सिर हिलाया और अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरी पकड़ पकड़ी, फिर सही सही बोली, मैं ये क्यों नहीं कर सकती? हम सब बड़े लोग हैं, थोड़ा छूने में क्या बुराई है? मैं उस अजीब एहसास को सहता रहा। थोड़ा असहज तो था। ये तुम्हारी दिक्कत है, इसे खुद ही झेलो। मैं बिल्कुल चुप रह गया। और कितना दबाव बनाओगे? जब उसने देखा कि मेरे पास कुछ कहने को नहीं है तो उसकी हंसी और ज्यादा बढ़ गई। छोटे फंग युआन, तुम वैसे भी नहीं झुक पाओगे तो अच्छा है कि मान जाओ और मुझे मनाने दो। बेकार की जद्दोजहद करने की बजाय बेहतर है कि बस इसे एंजॉय करो, है ना? मैं चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। निंग निंग बहन, क्या तुम हमेशा से इतनी शरारती रही हो? बकवास मत करो, मैं हमेशा से इतनी शरारती कैसे हो सकती हूँ? मैं अभी थोड़ी राहत की सांस ली ही थी कि उसने गंभीरता से कहा, मैं आमतौर पर इससे भी ज्यादा शरारती हूँ। मैं वहीं ठिठक गया। मन ही मन खुद को थप्पड़ मारने का मन हुआ। ऐसा सवाल मैं क्यों पूछ रहा था? क्या मुझे उसका स्वभाव पता नहीं है? मैं बस मुसीबत ढूंढ रहा था, जानते हुए भी कि मैं इस महिला शरारती से लड़ने की बजाय मैं बस खड़ा रहा और उसने अपने हाथ मेरे शरीर पर घुमाने दिए। मैं बस यही दुआ कर सकता था कि वो दया दिखाए और मेरी जान बचा ले। लेकिन काफ़ी वक्त तक नीचे दबे रहना वाकई में असहज था। तो मैं थोड़ा हिला, जिससे वो फिर से नाखुश हो गई। हिलो मत, मैं अभी तुम्हारे मांसपेशियों की लकीरें नाप रही हूँ। अगर तुम हिले तो मैं जान नहीं पाऊंगी कि मैंने कहाँ निशान लगाया है। मांसपेशियों की लकीरें नाप रही हूँ। क्या तुम और ज़्यादा बोर हो सकते हो? मैं जोर से नहीं कह पाया तो बस समझाया। बहन निंगबांग, एक जगह ज्यादा देर तक बैठे रहना शरीर के लिए ठीक नहीं होता। उसने मेरी माथे पर थपकी दी। ये तुम्हारे शरीर की दिक्कत है, मुझसे क्या लेना देना? अगर तुम मुझे इतना जोर से गले नहीं लगाती तो मेरा शरीर असहज होता क्या? ये तो बस ये दिखाता है कि तुम्हारी फिटनेस ठीक नहीं है। अगर मेरा गला लगाया सह नहीं पा रही तो ये भी तुम्हारी ही दिक्कत है। तुम्हारी उस अजीब ताकत से एक गाय को भी तुम गले लगाकर मार सकती हो, ठीक है? तो फिर तुम खुद को गाय से भी ज्यादा ताकतवर बना लो। तुम नहीं कर सकती, वह खुद ही कर ले। और फिर भी मुझे दोष दे रहा है। मेरा दिमाग पूरी तरह से टूट गया। बहन निंगबिंग, क्या आप थोड़ी समझदारी दिखा सकती हैं? वो हंसी, मेरा चेहरा चुटकी में पकड़कर मुझे घुमा दिया और मेरी आंखों में देखकर बोली, मैं तेरे साथ शरारत कर रही हूँ और तू मुझसे समझदारी की बात कर रहा है। क्या तुझे लगता है कि शरारती समझदारी सुनता है? मैं बिल्कुल जवाब नहीं दे पाया। न लड़ाई जीत सका न बहस। मैंने पिछली जिंदगी में कौन सा पाप किया? पूरे आधे घंटे बाद आखिरकार उसके हाथ रुके। मुझे साफ गर्माहट महसूस हुई। निंग बिंग दीदी, तुम्हें थोड़ा गर्मी तो नहीं लग रही? अगर लग रही है तो एसी चला दो। साथ रह रहे हैं, तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं करूंगा। एसी 20 डिग्री पे कर दो, गर्मी थोड़ी कम हुई। फिर उसने हमारे ऊपर एसी वाली कंबल डाल दिया। कंबल को छूते ही मुझे बचपन की वो बात याद गई जब वो कंबल लपेटकर मुझसे दूर हो जाती थी और मैं ठंड लग जाता था। तो मैं हंसते हुए पूछ बैठा, निंग बिंग दीदी, अब तो कंबल लपेटोगी या फेंकोगी नहीं ना? कैसा रहेगा? संभव है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मैं चादर क्यों लात मारूंगा? आराम से सो जाओ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैंने बस चुपचाप चादर का एक कोना पकड़ लिया और उसे अपने शरीर के नीचे कसकर दबा लिया। बस ऐसे ही। मैं चादर पकड़ रहा था और वह मुझे पकड़ रही थी और हम दोनों जल्दी ही सो गए। लेकिन कितनी देर बाद पता नहीं, ठंड लग गई। मेरी नींद खुल गई।
मैंने हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि मैं पूरी तरह से बिना चादर के था। मैंने सिर घुमाया और देखा कि चादर पूरी गायब थी। बाइंडिंग बिंग पहले ही मुझसे छूट चुका था और करवट ले चुका था। पूरा कंबल अब उसके दोनों पैर के बीच फंस गया था। मैं चुपचाप हाथ बढ़ा सका, बस कंबल का एक किनारा थोड़ा खींचने के लिए। लेकिन अचानक, जैसे ही मैंने किनारा छुआ, बिंग की टांग ने झटके से किक मारी और कंबल उड़ता हुआ दूर चला गया। फिर भी असली शरारती तो आराम से सो रही थी। उसकी पजामे ऊपर उठे हुए थे। उसकी गोरी पेट की मांसपेशियां और पतली कमर साफ दिख रही थी। दूध जैसी उसकी जांघें भी साफ नजर आ रही थीं। मेरा दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। बहन निंग बिंग वाकई बहुत खूबसूरत है। उसके लन होठों को देखते हुए उसने अपनी उंगली काटी। मुझे अचानक एक ख्याल आया। नहीं, मैंने खुद को सख्ती से चेताया। फन युआन, अगर तू हिम्मत करके उसे चूमने की कोशिश करेगा तो तेरी पिटाई पक्की है। इसलिए मैंने उस ख्याल को दबा दिया। बिस्तर से उठा, कंबल उठाया और फिर से उसके ऊपर डाल दिया। फिर मैं उसके बगल में लेट गया और खुद पर भी कंबल खींच लिया। मैंने एसी की ठंडक भी कुछ डिग्री बढ़ा दी और कंबल को अपने नीचे मजबूती से दबा दिया। मुझे यकीन नहीं था कि यह लड़की फिर से कंबल चुरा पाएगी। नतीजा, कुछ अनजाना होने के बाद इतना समय बीता था कि वो जाना पहचाना ठंडक फिर से महसूस हुई। मैंने अपनी आंखें खोली। कंबल फिर से गायब था। मैं सिर घुमाकर ठीक उसी वक्त देखा कि बिंग बिंग के बछड़े ने कंबल को फिर उड़ाते हुए हिला दिया। मैं इतना गुस्से में था कि खून उगल दूं। चौधरी बिंग बिंग, हम दोनों कभी मेल नहीं खा सकते। मैं उसे जगाया। वो मुझे घूर रही थी। उसका चेहरा उलझन भरा था और उसने प्यारी सी मुंह फुलाई हुई थी। आह, क्या ये ट्रिपल फ्रेश है? कहाँ की डिश? इस लड़की की खाने की आदत बिल्कुल नहीं बदली। मैं बेबस होकर सांस लिया और उसका चेहरा छुआ। कोई तिगुनी ताज़ी बात नहीं? तुम सपने में ही बोल रहे हो? वापस जाकर सो जाओ। उसने एक आवाज़ निकाली, सहज ही मेरा हाथ पकड़ लिया, करवट बदली और अपने मुंह से मेरे एक उंगली को काटना और चूसने लगी। बहन निडिंग, ये तो पूरी तरह से गलत खेल है। मैं जल्दी से अपनी उंगली वापस खींच लाया। फिर भी उसने भौहें तानी। बहुत नाराज़ लग रही थी। मैं कुछ देर के लिए चकरा गया। फिर जैसे कोई जादू चला हो, मैंने अपनी उंगली फिर से उसके होठों पर रख दी। उसने सहज ही काटना शुरू किया और चूसने लगी। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। खुद से धीरे से कहा, मुझे बस डर है कि वो जाग ना जाए। ये सब उसके भले के लिए है। कई मिनटों तक मैं सच में और सह नहीं पाया। जबरदस्ती अपनी उंगली वापस खींची, फिर से कंबल लेकर उसे ढक दिया। लेकिन चाहे कुछ भी कर लूं, नींद नहीं आई। मैं ऐसे ही जागता रहा सुबह 6 बजे तक। तभी अचानक कोई जोर से दस्तक दी। एक छोटा सा प्यारा पैर पूरी तरह से संयोग से सीधे मेरी पिछवाड़े की ओर लक्षित था। अगले ही पल एक जबरदस्त ताकत आई और मैं सीधे बिस्तर के नीचे उड़ता चला गया। आवाज सुनकर वो अचानक उठ बैठी। मुझे न देखकर वो चिल्लाई, छोटा फुआन कहाँ है? काश जब मैं सो रही थी तब भाग गया। इंतजार कर, जब पकड़ूंगी तो देखूंगी तेरी टांगें तोड़ूं या नहीं। मैं बिस्तर के किनारे से सिर निकालकर अपनी पीठ रगड़ते हुए नाराजगी भरे चेहरे के साथ उसे देख रहा था। दिल ही दिल में चिल्लाया, तुम्हें पता भी है तुमने अपने साथ क्या कर लिया? उसने मुझे देखा, कुछ बार पलकें झपकाईं और अजीब अंदाज में पूछा। एक्सप्रेशन, छोटा फोन, तुम क्यों बिस्तर के नीचे सो रहे हो? मैं पूरी तरह फट पड़ा। मैं ऐसे नहीं रह सकता। ये जिंदगी असंभव है। तुमने तो जैसे मुझे मार डाला था। मैं अब ये जिंदगी नहीं चाहता। ठीक है। जब उसने जब अपनी पीठ रगड़ते देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया। उसका घमंड टूट गया। वो कूदकर मेरे गले लग गई। ओ छोटे फांगवान, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। अपने सीनियर को मत दोष दो। ठीक है, मैंने हम्फ किया भरते हुए जवाब दिया, चिड़चिड़ाकर। नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मत दोष दो कहने से सब ठीक हो जाएगा? क्या मैं अपनी बहुत इज्जत नहीं खो दूंगा? वो मुझ पर कूद पड़ी और फिर से गले लगाई। मेरे साथ घिसटने लगी। मुझसे नाराज मत होना, मैं तुम्हें पूरा कर दूंगी। अगले ही पल उसने सीधे मेरे चेहरे पर एक गरम किस किया। लो, इतना काफी है। मेरा दिल धड़क उठा, लेकिन मैं फिर भी कड़क बनने की कोशिश करने लगा। कौन चाहता है? उसने भौएं चढ़ाई और पीछे से थप्पड़ मार दिया मेरी टांग पर। ठीक है, तुझे बदबूदार छोटा भाई, तुझे पसंद नहीं है। अगर तुझे पसंद नहीं तो मैं तुझे पसंद करवा दूंगी। फिर उसने मुझे पीछे से गले लगा लिया और अचानक मुझे पीछे की तरफ खींच लिया। पूरा 2 मिनट तक जब उसने पकड़ छोड़ी तो उसने अपने हाथ कमर पर ऐसे रखे जैसे कोई दबंग सीईओ हो। बदबूदार छोटा भाई, अब तो तू झुक गया ना? मेरा दिल तो पहले ही फट चुका था। बस तुम देख लेना, एक दिन मैं भी तुझसे ऐसे ही बदतमीजी करूंगा। लेकिन मेरे मुंह से निकला, झुक गया निंग बिंग दीदी। मैं पूरी तरह झुक गया हूँ। ये डरपोक होना नहीं है। इसे समझदार आदमी का हालात के आगे झुक जाना कहते हैं। तभी उसने संतुष्ट होकर मुस्कुराई। लेकिन अगली सीन ने मुझे हैरान कर दिया।